कहीं पोस्टर भी देख रहा है तो ऐसा ही देख रहा है। आंख क्या देखा? पोस्टर देखा, वासनामय। मुंह क्या बोला? वासनामय। ठीक है। कदम कहाँ गया? वैसे जगह जब वासनामय। कान क्या शब्द सुनना अच्छा करता है तो वासनामय। ठीक है। बुद्धि क्या सोच रही है? बुद्धि और मन भी लग रहा है तो वासनामय। तो वासना 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 चारों ओर से क्या है? क्या साधना के पास जाने देगा? अरे जाने देगा। शीतली प्राणायाम करो ना, साफ शीतलता आप को अपने भी शीतल करे और शीतल हो। ठीक है। तो इसको कहते हैं शीतली प्राणायाम। क्रोध पर भी विजय होगा। ठीक है। अब हम चौथा प्राणायाम बताने जा रहे हैं, ध्यान रख करके सुनिएगा। चौथा प्राणायाम बताने जा रहे हैं, ध्यान रख करके सुनिएगा। यह आजकल के युग में पूरे भारत नहीं, पूरी धरती पर 75% के लोग मरीज हैं। जो कहने जा रहे हैं, सुनो ध्यान से, 75 है मरीज। लालती सिन्हा के एक ननद है, वो भी है और ये भी है। 75% मरीज हैं इसके, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं डिप्रेशन, हिंदी में बोलते हैं तनाव। किसी भी बात को लेकर तनाव को बोलते हैं टेंशन। इसके प्रभाव से शुगर और बीपी भी होता, नींद नहीं आती, दिल में घबराहट होता, मौत जैसी स्थिति होती। ठीक है। और कोई भी मेरी आवाज को सुन रहा है, कोई भी विश्व के डॉक्टर को मैं चैलेंज देता हूं, इस बीमारी का कोई इलाज बता दे, फिर मंच पर मैं नहीं बैठूंगा। पूरे विश्व पर चिकित्सा विज्ञान इस पर हथियार डाल दिया है, कोई इलाज नहीं इसका। आप जाएंगे डॉक्टर के यहां, डॉक्टर दवा लिखेगा, कंट्रोल किए रहेगा, क्योर नहीं करेगा। ज्यादा बोलेंगे तो बोलेगा कंट्रोल ही क्योर है। जिसे डिप्रेशन का मरीज हो गया, ये भूत प्रेत, कूदना, उछलना, अक्की बक्की बातें करना, अपने आप रोना, घबराहट होना, घर छोड़कर भाग जाना, पागलपन आना, नींद नहीं आना, व्याकुलता होना, कोई बात आ जाए तो मन में एकदम चंचल हो जाए, व्याकुल हो जाए, किसी की बात अच्छी न लगे, झगड़ा के लिए उतारू हो जाए। हाय विधाता, अब क्या करें? हृदय में तरह तरह की तरंगे उठे, मन में उद्विग्नता हो, छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाए, हैं? तो कोई बोलते इसको भूत पकड़ा है। वह सहस्त्रार चक्र जो होता है ना, यहाँ होता है, वही डिसबैलेंस होता है और आज्ञा चक्र, तभी यह सारी बीमारियां होती हैं। हम भी बोलते हैं जाओ, ऐसा होता है तो बोलते हैं जाओ, इसको दवा और दुआ दोनों की जरूरत है। दवा हमारे से यहाँ होगा और दुआ हमारे यहाँ से होगा, दवा डॉक्टर के यहाँ होगा। लेकिन डॉक्टर दवा बंद नहीं करेगा, याद रखना। डॉक्टर दवा कभी कम पावर का करेगा, फिर कुछ समय के बाद ज्यादा पावर का कर देगा। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं, इस प्राणायाम को करेंगे पांचों के साथ इसको भी, तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ठीक है। आप लोगों से कुछ लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं, थोड़ा सब लोगों को ले लें। क्यों मतंग जी? सब लोगों को ले लें। ठीक है। सब लोगों का मतलब कोई छूटे ना। आप लोग भले नहीं इसमें हैं, लेकिन देखें, यदि एक बात पूरा दिमाग से, माइंड से सुनिएगा, दिमाग से सुनिएगा। यदि दिमाग से, कान से नहीं, दिमाग से, क्योंकि उसमें सेव करना है, रखना है। यदि आप लोग हर प्राणायामों के साथ इसको प्राणायाम करेंगे। हाँ, हम बोल रहे थे, कुछ लोग हमसे बोलते हैं गुरुजी आपके पास आते हैं
चाहे नवरात्रि में आते हैं तो हम ठीक रहते हैं, ज्यों घर जाते हैं त्यों शुरू हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि गुरुजी आपके यहाँ आते बीमारियां भाग जाए। कुछ लोग यहाँ तक बोलते हैं गुरुजी एकदम से खत्म कर देते हैं। 1 2 3 4 लोग बोलते हैं गुरुजी बीमारियां के एकदम खत्म कर देती जड़ से। कुछ लोग यहाँ तक सोच लेते हैं कि गुरुजी चाहते तो खत्म कर देते, लेकिन गुरुजी खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाहते तो खत्म। कितने तो इतना कह जाते हैं गुरुजी आप ना ही रहो तो हम कैसे जिए, तो ना ही रहो तो ये या तो बाहर रहे नहीं मर जाए, तो कैसे रहो, एकदम खत्म कर दी कि आप रही चाहे ना रही हम ठीक रहे। देखिए भावनाएं कुछ भी हो, दिव्य आत्माएं एक तो बोलती है देवी जी की गुरुजी आप कलकत्ता चल जाते हैं, बंबई चल जाते हैं, दिल्ली चल जाते हैं। ये नेताजी कहेंगे, वो भी बार बोले थे। तो हम जब परेशान होते हैं तो आखिर किससे कहें, बड़ी दिक्कत हो जाती है। आज जब आपसे कह देते हैं तो आराम मिल जाता है। तो इसको एकदम से खत्म करिए। आज एक बात बता रहे हैं, आज तक मैं नहीं बताए, दिव्य आत्माएं इसको एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिस तरह से भूख को खत्म नहीं किया जा सकता है हमेशा के लिए, प्यास को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता है, सूरज का उगना हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता है, गंगा की धारा को हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता है, जिस तरह से समुद्र को पानी को नापा नहीं जा सकता है कि कई लीटर है, उसी तरह से यह भी एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता है। हाँ, खत्म करने का तरीका आपको बताया जा सकता है। ठीक है ना, नींद को खत्म किया जा सकता है। नींद को खत्म होगा तो एक और बीमारी हो जाएगी ना। 1 लाख का नहीं 1 करोड़ का यदि सेज है और नींद नहीं है तो करोड़ों का सेज क्या है? क्या है? बेकार है। ठीक है, बेड 1 करोड़ का बेकार है। और यदि नींद भयंकर आ गई तो प्लेटफार्म के किनारे या सड़क के किनारे भी वह बिना पैसे का बेड है, उसका भी महत्व क्यों महाराज जी है ना। अनिद्रा जब आ जाती है दिव्य आत्माएं, किसी से झगड़ा हो गया, किसी से मुकदमा हो गया, किसी से बातचीत हो गई, रास्ते में बोल ठोल हो गया, किसी से कहा सुनी हो गया, द्विधा हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, प्रसन्न मन भी दूषित हो जाता है, होता है। माँ कुछ बोल दी, बाप कुछ बोल दिया, भाई कुछ बोल दिया, पत्नी कुछ बोल दी, पति कुछ बोल दिया, सास कुछ बोल दी, ससुर कुछ बोल दिया, ननद कुछ बोल दी, रास्ते में कुछ टेंशन हो जाता है आदमी। होता है कि नहीं होता है? कितने लोग तो बोलते हैं क्योंकि ये तो लोग कहता है अभी दिमाग व्याकुल है। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? आप उसको दूर करना चाहते हैं? अरे देवी जी बागेश्वर धाम वाले ही गाओ नहीं, बागेश्वर धाम से मुंह ढक रहे 50,000 रुपया फूक के आ गए। बागेश्वर धाम वाले एक बाबा जी हैं, उताहा बाबा, प्रेतराज बाबा, उनको कहते हैं प्रेतराज बाबा की जय। हमने कहा भाई ये बड़ी अच्छी उपाधि है, प्रेतराज बाबा है। प्रेत सरकार, हाँ प्रेत सरकार, देखिए ये भी गई थी क्या? प्रेत सरकार, जो भूत प्रेत का सरकार बताइए। हमारे यहाँ भी सब हम एक बार बात कर रहे थे शंकर भगवान और वगैरह, हमने कहा क्या प्रेत सरकार की बात कर रहे? अरे माँ सर विश्वनीयता की बात करो ना, कुछ मिले। प्रेत का कोई प्रेत को हम रोक लगाते हैं, ऐसा वाह डंबर ढोल ढकुसला पाखंड झूठ में मत पड़ो।
और तुम जो है सर और प्रेत का छोड़ दिया तो प्रेत सरकार की बात कर रहा है। अरे उसकी बात करो ना जिससे कुछ उन्नति हो, कुछ मिले। बोले तो 10,000 फूंकी 4 बार चली गई, एक देवी जी गई है वहीं पर, यहाँ से चली गई वहां, और भी देखो अगली बार आएंगे तो हम इशारा करेंगे आ गए, जल्दी आए। दिव्य आत्माएं जो मैं बता रहा हूं ये क्योर नहीं होने वाला है, तंत्र मंत्र जादू चालाकी नहीं है, यह एक क्योर होने वाला नहीं है। इसमें ऐसा होता है कि जो हम बताते हैं वैसा करते रहेंगे तो आप फर्स्ट क्लास रहेंगे, ठीक रहेंगे। श्वास को क्योर किया जा सकता है कि श्वास मत लो और जिंदा रहो, हो सकता है। उसी तरह से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं